बाप अपनी बेटी ने क्यों मारेगा? बाप अपनी बेटी ने नहीं मारेगा भाई। बाबू बेटी का एक बेड पे सोना के आज ती खटाया की थे। चलो बच्ची है तो कोई बात नहीं, अपनी बच्ची सोगी। जवान बेटी का बाबू के साथ बेड पे सोना कोई अच्छी बात है? तो इसका मतलब आप लोग कहना चाहो भी आपका दादा तो गलत था, तो आपकी बुआ भी? हाँ, उसका तलाक भी उसने करवाया, पल्लिया भी उसने ब्याही ना, वो जान दी पल्लिया, वो जाके राजी थी और वो बटेऊ भी ले जाके राजी था। यू गाम गवा बैठा। उसकी आदत थी अयासी की। संदीप ने जो बात कही है सही कह रहे हैं। जान दे रहे मैं बहू ने माँ कह दे तो चलना में ध्यान रख लो, जब जागो तभी सवेरा। फिलहाल संदीप जब भी जानता होगा इसकी रिश्तेदारियां में या फिर किधर भी जानता होगा तो उनको अच्छा उम्मत है तू। ये तड़के बालक भी कमर हमने उलाना देवर, इस गांव ने भी देवर, गुआंडा ने भी देवर, कोई भी नहीं था मतलब भाई गांव गुआंडा में यो काम करने वाला। ब्याही से नंगड़ा का जिनका बहन चौदह कुछ नहीं। चलो या तो गाड़ी लिखड़ी भाई, या छोम है, माफी है भाई। दुर्भावना, हट, अविद्या, दुराग्रह, इसका कोई उद्देश्य मकसद इस वीडियो के पीछे हमारा नहीं है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। फिलहाल नारनो दल का उगाड़न गांव इस तक मैं लाइव जुड़ गया हूं और खबर इतनी बड़ी, इतनी दुखदाई, इतनी पीड़ादायक है। जो मैं मुहावरे बने थे नहीं भी बैठ खेत न खैल है तो खेत बचा कौन करता। एक कहावत और भी, रक्षक जब भक्षक बन जाए तो फिर कौन करेगा रक्षा। तो फिलहाल मेरे साथ संदीप मौजूद है उगाड़न गांव से। अपने दादा के कुकरमा की पोल खोल लगा और इनका दावा है कि भाई मैं जो पोल है जहां तक भी खोलने लग रहा हूं, अगर भाई अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। छाती पे पत्थर धर के यह बात खोलनी पड़ रही है और वह इसलिए भी खोलनी पड़ रही है ताकि किसी और घर में कुकर्मी जो दादा है तो वो परिवार पे बट्टा नहीं लग गए, खानदान पे किसी बट्टन लग गए। फिलहाल जो एक दादा उसका पोता संदीप बारी बारी तो पोल खोलेगा। मामला बहुत संगीन है, पेचीदा है। फिलहाल बारी बारी तो बात बताऊंगे, पहले सारे के सारे राम राम कर दो जी। राम राम ने राम राम। उरान भाई लोग आए काम राम राम करवा दे। राम राम ने राम राम। संसार क्रांति को जी संदीप भाई बताओ, आपने कहा भी आपके दादा के कुकरमा की पोल खोलना चाहो, क्या मामला होगा बताओ। मामला भाई साहब कल परसों 30 तारीख ने फोन आया सुबह। यो मेरा काका सुखबीर का लड़का आया, मैं सुते उठा था। अच्छा जी। बोले भाई नू अपना दादा जो एक अलग रहा करता नहीं सार कृष्ण सनोप माणीकर। हाँ। बोले उसकी एक इकलौती छोरी है, वह चिड़िया हमारी बुआ ला गया दी, वह गुजर गई, ओड़ा चलना है। मगर अच्छा रहने को कर, बोले बेरा नहीं वो तो जाए पेरा पटेगा। तो उसके दौरे रिश्तेदार दौरा फोन आया था। हमारा सांझला एक रिश्तेदार है खेड़ी चौपटा है। हाँ। तो मैंने फिर सारे परिवार में उसके बड़े भाई हैं जयवीर सनोप माणीकर, एक काला सनोप माणीकर, उन पे पूछा, काकर पे पूछा। तो यू काका तो बोला ठीक है चल पड़ेंगे, वो नाट गए भाई। फिर मैंने उस रिश्तेदार द्वारा फोन करे, एक राजेश काका पोड़ा पहुंच गया था लाश पे। तो भाई बोला नूनू बात होगी। मैं बोला मैं कल लाश न रोक लिए। लाश किसकी? ज्योति की। कौन है ज्योति? ज्योति बुआ अभी मेरी। अच्छा, यानी कि आपकी बुआ ज्योति। अच्छा, वह मर गई कि मार दी? वह मार दी। किसने मार दी? उसका बाबू ने, मेरे दादा कृष्ण ने माणीकर का ने, और उसका बटेऊ, सासू और जेठ और ससुरा, सारे ससुराड़िए और गल्ला वो मिलके उन नवा मार दी। तो बाप अपनी बेटी ने क्यों मारेगा? बाप अपनी बेटी ने नहीं मारेगा भाई। एक साल तक वह तंग भी कर रखी थी। उसका तलाक भी उसने करवाया, पल्लिया भी उसने ब्याही ना, वह जान दी पल्लिया, वह जाके राजी थी और वो बटेऊ भी ले जाके राजी था। यू गाम गवा बैठा है। बास थाने में हमारा दोनों का फैसला हो गया था, अग भाई हाँ हम जावांगे, वो नटा गया। पाँच साल पहले उसने अपनी बहू भी मारी थी, हमारी दादी। उस टाइम कोई भी नहीं बोला भाई। वो तो गांव में नहीं रहते हो? गांव छोड़ के मारे पास गांव छोड़ के वो चले गए थे। अपनी जमीन जायदाद घर प्लाट जो भी जितना भी सौदा था ना सारा बेच के वहाँ अपना की जमीन बेच रखी। हाँ सारी बेच रखी थी गांव की जमीन है। देखो एक बात है, कहावत है, यह हमारी बात नहीं है, ये पुराने बड़े बुजुर्ग का की भी गांव की जो दादा लाई है, गांव की जो जमीन है वह जिसने बेच दी तो समझ लो क्या बेच दिया? जमीन बेच दी। तो क्या बेच दिया? जमीर। तो फिलहाल संदीप ने बात कही है, इसके दादा ने इसकी दादी को मारा और गांव की जमीन यानी कि खूट बेच दिए। कहने खूट बेच दिए तो खूट बेच के चले गया। बट्टा किस पर लग गया है?
खानदान पे है। मंटू अच्छा, उसके बाद भाई अभी जो आपको भी जो आपकी बुआ है ज्योति नाम की, हाँ, ज्योति। उसको मान में भी आपके दादा का हाथ है। पूरा था भाई। अच्छा, कैसे क्यों मारा? और भी कुछ सुनवाई दूं और बताओ बातें। हाँ, वो क्या था, उसके तलाक के 2022 में 22-23 लाख रुपए मिले थे। अच्छा भाई। सारे तो मैं चाप गया भाई। उसकी आदत थी अयासी की। अच्छा। हाँ, दारू पीना, मस्टंडिया में हांडना, रोज नई नई अयासी करनी, आप किसी से पूछ सको। यानी कि लंगोटी का कच्चा। घना कच्चा था। हाँ जी, कच्चा हैं? हाँ जी, दावा कर रहे हैं संदीप जी अपने दादा के बारे में, लंगोटी का कच्चा था वो। हाँ जी, बहुत ही कच्चा था लंगोटा। हाँ जी, कच्चा था। सही है, बात सही संदीप ने जो बात कही है, हैं? सही कह रहे हैं। चलो, यह बहुत गहरी बात है भाई। एक पोता अपने दादा के बारे में बात बताने लग रहा है, और परिवार पे देखो भाई, बात बोला जान दे रहा मैं बहू न माँ कह दे तो चंदना में ध्यान रख लो, जब जागो तभी सवेरा। फिलहाल संदीप जब भी आंदा होगा, जानता होगा इसकी रिश्तेदारियां में या फिर किधर भी जानता होगा, तो उनको अच्छा उन्मत है तू, वो तेरा एक दादा कृष्ण है, वो जमीन बेच गया, जो वो नहीं है बातें। सारा रुक के पट लिए भाई, पूरा गांव गुंडी पाटे नहीं, पूरा गुंडी गांव पीटा में है। गुआंडा में पंजाब ते रुक के जा लिए। हमारा तो फोन आया, एक बाप बोले अपनी नू कर दिया फलाना देखड़ा। बहुत सारी बात सुनी है भाई, कितने लकड़न जोगे बैठन जोगे, मतलब उसमें छोड़े नहीं। उसके भाइया ने एक्शन लिया नहीं कदे, पहले भी नहीं लिया, ईबी भी नहीं लिया। उन्होंने क्यों नहीं लिया एक्शन? इब के बताओ बाबू, डर रहे हैं, के कर रहे हैं, बोले हम नहीं बढ़ते भाई लफड़ा में। नहीं, दो बात है, एक तो जमा किनारा करना भाई थे, हाँ। एक वो अगर भाई उसका साथ देना। ना ना, किनारा कर रखे, साथ सूद कुछ नहीं है। उसके भाई जो है साथ दे रहे हैं उसका, किनारा काट रहे हैं, कन्नी काट ली, और कन्नी काट लेने का कसूरवार वो खुद है। क्योंकि जिस तरह संदीप ने दावा कराया मारी, उसने दादी मारी, ई भी इसकी बुआ मार दी, और लंगोटी का वो कच्चा, और गांव अपना पूरा खानदान पे फिर भट्टा लागण का क्यों कर काम होया। जड़ भी आवे जावे नो बात चाले, बोले वह भी मार दी, वह भी मार दी, और फिर जमीन बेच गया, खूट बेच गया। तो ये सारी चीजें सोचने की बात है भाई। आज ये कोई में शौक है मीडिया मान का, लेकिन वह बात बोला मरता क्या नहीं करता, बोला तभी बिल्ली मुझसे तड़ा कान कटावे। तो आज संदीप ने मजबूरी मुंह खोलना पड़ रहा, नहीं तो कै साल तक चल रहा था यूं मामला भाई। यूं तो भाई साहब कई साल तक चल रहा था। 2018 में वो दादी मारी थी। देखो 5 साल की चुप्पी के बाद, 5 साल की चुप्पी के बाद आज एक पोता अपने दादा की पोल खोलने लग रहा है, और इसलिए भी खोलनी जरूरी है आज के टाइम पे। बात नोट करो भाई, पहले मर्यादाएं होया करती, पहले तरीका होया करता, पहले संस्कार होया करते, लेकिन आज वह संस्कृति खिंडी खिंडी फिर है, रुड़ती फिर है, खिंडी खिंडी फिर है। फिलहाल देखो ये जो बात हम बतला रहे हैं, माताएं बराबर में बैठी हैं, ये बैठी है बराबर में। हालांकि यूं भी कह रहे बोले भाई यह गुप्ती बात है रे, यहाँ लोग यहाँ बीच में कहने की कोई नहीं, लेकिन दाबा करे खराबा, अरे दाबा ने नहीं, अरे तो दादा ने खराबा कर रखा है, दादा ने खराबा कर रखा है। और दादा जो इस दादा की बात करो कृष्ण जी, जहाँ आप फिलहाल तो ये दावा है संदीप का, जहाँ आप 100 के 100 हो, आओ हमारा माइक पे आओ और बताओ संदीप ने जो गाम राम ने जो बात कही है, इनकी बात जवाब दो। क्यों जी? सही बात है भाई नो को नहीं भाई, मामा एक बात तो सुन ना रहे हैं भाई। संदीप ने कह दिया मान ली, जय इसने जो दावा करा लगे गाम राम है, नु कह रहा है पंचायत होगी, 5 आदमी बैठ जाए तो पंचायत है, और तो कम तो मेरे ख्याल से 100 के लगभग हो गए होंगे, 60-70 तो आराम से है। तो ये पंचायत है भाई, गांव बैठा भाई, गांव बैठा है पूरा गांव बैठा छोटे। आपने लंगोटी के खच्चड़ की बात करी, और भी नु कहें भाई गणा ज्यादा निचला सत्र तक मामला चल रहा था, बहुत गणी दूर। जब भाई बात बताने लगे तो फिर संदीप भाई बताओ एक बार सारी आप। भाई बीच में वो दादी मारी क्यों कर है, बाबू बेटी और माँ एक घर में रहा कर दे, तो रहा कर दे, तो भाई अड़ोस पड़ोस के भी लोग आई बैठी हैं, गांव भी बैठे हैं, किसी पूछ लिए, वह बाबू बेटी नींद की गोली देने लगे उस तई। किसको? उसकी माँ थी। अच्छा। फिर वह नींद की गोलियां का आदत पड़ती बाबू बेटी का एक बेड पे सोना के आज तक खटाया की थे। चलो बच्ची है तो कोई बात नहीं, अपनी बच्ची है सोगी, जवान बेटी का बाबू के साथ बेड पे सोना कोई अच्छी बात है? तो इसका मतलब आप लोग कहना चाहो भाई आपका दादा तो गलत था, आपकी बुआ भी। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा देखो, इसने कहा ना सतर गिर जाना, और जिसे नीत उसे नतीजे के खुद बिक गए, बिल्कुल सब बेइज्जती होगी, खानदान पर पट्टा लग गया,
तो जिसी नींद थी उसे नतीजे मिल गए। देखो जोन से जैसे संदीप भाई कह रहे हैं बोला बुआर मेरा दादा एक खाट पर सोए, एक उस पर बेड पर सोए हैं। तो भाई सारा काम हाँ जी संदीप सही कह रहे हैं ये बात है। हाँ जी एक बार 8 है इसकी बात क्या संदीप की बात पर हाँ तारी। हाँ जी संदीप की बात पर तारी हाँ है 8 है बताओ भाई एक बार हाँ है इसकी बात पे। चलो ये एक पैमाना है भाई, एक किस्म तर आम है ना। हाँ नहीं यार हिम्मत की बात है, हिम्मत की बात है। अभी जो संदीप काम कर रहा है वो भी एक हिम्मत वाला काम है भाई। जिगरा चाहिए, कालजा चाहिए, जाथर चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज अपने परिवार के बारे में पोल खोलनी पड़ रही है या विडम्बना है। लेकिन जब भीतर दैप लेंदा तो भीतर भीतर गुड़े रही भीतर गुड़ा छोड़ मरिया तड़क मेरे बालक गाबर और नुकर मारा कुणबम कोई भी नहीं होया के आवाज ठानिया सारे कायर थे के सारे मर गए थे के ये तड़क बालक भी कमर हमने उलाना देवर इस गांव ने भी देवर गुआंडा ने भी देवर कोई भी नहीं था मतलब भाई गांव गुआंडा में यो काम करने वाला। तो चलो फिलहाल जैसे माता जी ने कहा बोला संदीप तो नहीं सही काम करा। वास्तव में एक बौद्धा एक योद्धा आने वाली जो पीढ़ी इनने कोस दी इन यू भी तो कहते दादा बनेगा किसी का, यू भी दादा बनेगा नुगे मारा तो दादा भी ईसाई था और उसका दादा भी ईसाई था, फिर गलत काम हो जाएगा भाई मार तो सारी पीढ़ी खराब है। कम तुम तड़कन नु तो कहने दो कि हाँ एक संदीप नाम का भी था 2023 की बात थी और क्या तारीख आज भाई जुलाई का है 4 जुलाई का दिन था और पापड़ पहड़े तक मजबूरी है, शौक को नहीं ना संदीप ने लेकिन मजबूरी है। और तो कुछ और बात होगी तो हम कहा नाम पक्ष के हमने सुनो जी खुल के कर क्या हम बिना रुके बिना चुके बिना थके बिना बिके बिना पके बिना डरे बिना दबे बिना हटे पे बाग पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। दूसरा पक्ष भी आवे अपनी बात रखे, नाम पक्ष के नाम विपक्ष के आमा निष्पक्ष नुकार माँ की निकले न्याय की कवे गलत तो नहीं कही जी। संदीप भाई ईब इसमें कार्रवाई क्या चल रही है? ईब उसमें कार्रवाई भाई साहब सब तो पहले तो जो करो लाश ठाके बाज लिया मैंने फोन कराया मगा दादा लाश ने ना ठाइए दाऊ अंतिम संस्कार करांगे कोई दिक्कत नहीं। बोला बेटा क्या ना बाजो बोई नाच रही है फलाना नाच रही है कितने बढ़ जाएगा दाग दिए पाछा जी मैं फिर क्या करेंगे हम आगे तरह दाग दिए पाछा मैं तू 5-10 मिनट रुक जा और रुकया नहीं भाई उती लाश ने अपने गाड़ी में ला दिया शमशाने का नहीं बिक गया। मैंने फिर फोन घुमाए पुलिस दौरे 112 पे फोन करके पूरा एड्रेस उड्रेस बताया गया। पुलिस ने वह चौखा लाश पकड़ ली शमशान तक पहले। अच्छा शमशान से पहले पकड़ चलो यो भी ये चौकसाई का फर्क रहा भाई। शमशान घाट में दाह संस्कार हो जाता तो बातें दब जाती, दाह संस्कार होता पुलिस पहले उसको जानकारी किसी ने दी पुलिस को मन दी भाई। ये एक किस्म एक सजगता थी भाई संदीप की और फिर पोल खुल गई। मैं तो जाऊं 1.5 घंटा में इशार तो मेरा तो 1.5 घंटा रास्ता है। ओड़ा जो निजी चौकी थी मिल गेट वाला थाना था 112 पर फोन मिल दे वो चौकी वाले ओड़ा उठा ले। शमशान घाट में जानते पहले जो इनकी बुआ जो इनके दादा के गलत थी जैसे दावा करा संदीप ने तो वह डेड बॉडी जी उसका पोस्टमार्टम होया तो उसमें आया क्या खुलासा अब भैया मारी गई है जबकि पहले उनको मर गया तो फर्क पाएगा बात में। और सुनो मैंने नू भी सुन आई थी भाई जो तिगी जो सासू थी उनके साथ भी कुछ उनका होता। हाँ वो एक रीजन मारने का यो था उसका कि पहले तो वो था अपना इशार चला गया फिर संसार थूकने लग गया और तेरे मेरे रखी थे तो बैठेगा आदमी गंदा आदमी बैठेगा जब को बाड़ा ही नहीं गा तो फिर वो मर जाएगा ससुराल पे। बिल्कुल। तो फिर उसने मतलब प्रेशर में एक आधा रिश्तेदार थे या तेरे मेरे वर्ग थे कहने में वो दूसरा ब्याही से नंगड़ा का जिनका बहन चौदह कुछ नहीं। चलो थोड़ा गाड़ी का प्रयोग ना मतलब वह घर जमाई रहे थे उसके हनुमानगढ़ के बागड़ी है वह। चलो या तो गाड़ी लिखड़ी भाई या छोम है माफी है भाई और इसके लिए माफी मांग ली लेकिन ये विडम्बना है दुखद है क्योंकि इसका भीतर तूफान चल रहा है इस टाइम जो बन रहा है परिवार पे। तो वो घर जमाई रखा करता वो फिर ओढ़ जाके उसने उस लड़की की सासू के साथ नाजायज संबंध बनाए। अच्छा हाँ वह सासू इतनी चंडाल है चंडाल लोग आई भाई किसी के पंजे नहीं लागन दिया दी चाहे उसका बेटे कहे हो या सब सारा नबेरा है वो अपने बटे उसने काट दिया मतलब ज्योति का ससुरा था उसने धक्का मार के काट दिया शराब भी आया था बेचारा अपने लेकट गया। एक बड़ा छोरा कुआरा है मान ले वो छोटा के ब्याह रखी है वो छोटा और वो रहा है कर दे वो ज्योति बीच में रोड़ा बनने लगी थी उनका। अच्छा जोन सा रोड़ा बना उठा दिया वो जो बीच में आया उससे ना टाण लग रहा है। फिलहाल आपके दादा की अरेस्टिंग हुई है? हाँ ये अरेस्ट हो गया वो मतलब उस बात में अरेस्ट हुआ है कि भाई तू लाश ने छुपा के
फूकन लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो उसका जेठ है और तो ये बात आई भाई सुबह। हाँ छुपा के फूकन लग रहा था। उसका जेठ है और वो कृष्ण मारा दादा, वह दोनों आज पुलिस ने उठा लिए। अच्छा देखो मैंने नो भी सुन माई थी गाँव की जो जमीन थी वह तो डिगाई, फिर ओड़ा जो कुछ दारू पिया रहेंगे खूब दारू पियार था भाई। अच्छा जमा डेड ड्रिंकर खूब जमा। देखो शराब में दूत रहना, नशा में दूत रहना, फिर उसके बाद गांव की जमीन बेची, फिर ओढ़े जो इस शहर में जो लिया कोई प्लाट कोठी उनमें तो भी कुछ हो रहे हैं। हाँ जब मैंने यह लाश रुकवा दी, सिविल में जाली, मतलब वो थाना ले गए, मेरे बेटे अन्ना का नहीं कर रहे थे। सीएमओ तो मिला, मैं सीएमओ मैडम थी, बोला जी डेड बॉडी पड़ी है आपका हॉस्पिटल में, 4 घंटे हो गए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? तो वो बोली जी थाने में तो कोई लिख के देगा जब भी पोस्टमार्टम कराएंगे, हम किसका पोस्टमार्टम करा? वो 5 बजे लिख के देंगे पोस्टमार्टम होगा। फिर कल मैं फिर एसपी साहब तो मिला सीधा ही। एसपी साहब बहुत बढ़िया आदमी है भाई साहब, तुरंत मेरा जमा फोन का मेज का आगे एसपी साहब ने होल्ड करके जब कहा कि भाई मैंने 1 घंटा पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, जब बे भाई साहब ओड़ा सब की में ओढ़ जा लिया। तो अगला आप लोगों के कदम रहेगा मान लो, चलो अभी तो उस अरेस्टिंग में भी वो डेड बॉडी न दिक्कत है, वो दाह संस्कार की तरफ से। हाँ, हमारा कदम भाई एसपी साहब ने कल का टाइम दे रखा है। अच्छा एक तो वह जो उनकी बच्ची है छोरी की पलड़ है जो ब्याही थी, हाँ। वह भी साथ में थे, वह नो बोले हमारी बच्ची ने ले जाओगे। अच्छा अच्छा। मका जी ठीक है बढ़िया। आप लोग सहमत हो? हाँ सहमत हाँ भाई, हम उन्हें दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जहाँ पहले ज्योति की शादी करी थी, शादी करी थी, उसका फादर है वो परिवार साथ दे रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल पूरा साथ है भाई, उस परिवार का तन मन धन है। चलो हाँ जी। चलो फिलहाल यूं था, रजाई का उछाड़ तैरे हमने, अर्थ हमने भी देख लिया कड़कड़ते लोग बैठ रहे हैं। फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा अनु समझ लो, इतना खतरनाक और इतना पेचीदा और इतना मतलब गहरा मुद्दा हमने भी नहीं आज तक मिला था। इस तरह का केस मेरी पत्रकारिता के दौरान का जो इस तरह का पहला केस है, जड़ा इस तरह की मतलब नौबत आई। एक पोता ने अपने दादा की पोल जहाँ तक खोलनी पड़ी ताकि मारा तक को नू नहीं कह दे अब पूरा कुणबा कायर है कि बोधा है कि, या फिर जमा नकारा हो लिए, या फिर गलत में सहन करोगे। और इस चीज़ को उजागर इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि इसके लिए रिश्तेदारी में आना जाना मिलना उठना बैठना बड़ा दूबर हो रहा है। और ये चीज़ ये गलत भी कौन है जो इसने आज यदि खुलासा करा। जब संदीप गलत है तो इसका दादा कृष्ण फिलहाल तो अरेस्टिंग में हो, हम तो इबी को वहाँ उसके पास कोई सी बात हो, अगर संदीप ने जो बात कही है, इन माताओं ने जो बात कही है, या गाम राम ने कोई बात कही है, ये जो सारे झूठे हैं। और जब तू सच्चा है तो तू भी कैमरा खा के बता इसका है क्यों जी? नहीं उसने जब वो डेड बॉडी भीतर थी ना, हाँ। रिपोर्ट नहीं आई थी, हाँ। तो मीडिया वाले मैंने बुला लिए थे, तो उनने मेरी भी बाइट करी, मतलब पूछा मेरे पे भी, थानेदार पे भी पूछा के बात हुई, तो उन पे भी पूछेंगे मैं तो उन्होंने तो बराबर का है वो है, मतलब कैमरा का आगे आन दे नाटिके पहले आम नहीं आंदे भाई कुछ भी कंधे नहीं। चलो फिलहाल ये तस्वीरें लाइव लेकर जुड़े था मैं, तो हम अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी भी जाति विशेष और किसी भी व्यक्तिगत किसी की भावना को ठेस पहुंचाना जमा नहीं है भाई, खुल काम का वहां। लेकिन हाँ गलत यदि होगा तो हम बेखौफ और बेबाक पत्रकारिता करांगे, इसके लिए हमने चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ो। फिर कहूँ दुर्भावना हट अविद्या दुराग्रह इसका कोई उद्देश्य मकसद इस वीडियो के पीछे हमारा नहीं है, लेकिन गलत को देखते रहना गलत को सहन करना वो बिल्कुल गलत है। और भाई आंखें देखी माखी खाना वो जमा गलत है। इसलिए इस वीडियो में हमने केला गया संदीप की बात है, गामराम की बात है, तो हमने केला गया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। चुकर तो घुमा दे मोहित। हैं थोड़ा फंसे पाछा उसने मैंने रिकॉर्डिंग भेज रहा है। अच्छा अच्छा अब तो रहा दो के अच्छा जो या दूसरी सासू है ना, उसके भी 2 ब्याह पहले दो मौत मार रही है। अच्छा 2 मर्डर कर रही है। चलो ओ निगार पहले लंदन खुंडा 100 कोस तक टकरे। हाँ वो हैं बराबर टकरा गया। हाँ ये तो चलो कर दो।